कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह ओ कलम तेरे हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। तो आखिरकार रूस ने वो काम कर दिया जिसको करने की हिम्मत ना तो सऊदी अरब में है और ना ही पूरी दुनिया को सुपर पावर का धौंस दिखाने वाले अमेरिका में। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कह दिया है कि अभिव्यक्ति के नाम पर खातिमुन नबीन पैगंबर ए आजम इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद का अपमान करना गलत है और इस तरह के अपमान को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इस तरह के काम से मजहबी आज़ादी का उल्लंघन होता है। अभिव्यक्ति के नाम पर पैगंबर का अपमान करने से दुनिया भर के मुसलमान आहत होते हैं और इस तरह के काम की आज़ादी नहीं दी जा सकती। सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि किसी बड़े मंच पर अरब के बादशाहों ने नहीं कही जो खुद को अल्लाह का नाम लेवा बताते नहीं थकते। और उससे भी अफसोस की बात यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आज तक इस मामले पर सिर्फ इसलिए खामोश है क्योंकि इस्लाम और मुसलमानों की नस्लें तबाह की कसम खाने वाले नाराज हो जाएंगे। यानी पूरी दुनिया में मुसलमानों का दूसरा सबसे बड़ा देश भारत और भारत के परम प्रतापी नेता नरेंद्र मोदी अभी तक पैगंबर मोहम्मद के अपमान पर अपनी चुप्पी तोड़कर पूरी दुनिया को आईना दिखा सकते थे। हर मामले में कीर्तिमान कायम करने का शौक पालने वाले हमारे मोदी जी इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को कायम करने से चूक गए। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने एक सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पैगंबर मोहम्मद का अपमान करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा नहीं है, बल्कि पैगंबर का अपमान करना धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है, क्योंकि पैगंबर की शान में गुस्ताखी करने से इस्लाम के मानने वालों के जज्बात को ठेस पहुंचती है। पैगंबर और मुसलमानों के बारे में व्लादिमीर पुतिन का बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब भारत में पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने का एक ट्रेंड चल चुका है। उनका बयान इसलिए भी खास है क्योंकि इस्लामोफोबिया के खिलाफ दुनिया के कई देशों ने अपनी आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी है। आखिर कैसे रूसी राष्ट्रपति ने एक झटके में उन लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ दिया जो पैगंबर के अपमान को अभिव्यक्ति की आजादी का नाम देते हैं, और आखिर कैसे रूसी राष्ट्रपति उन लोगों के होश ठिकाने लगा दिए जो अभिव्यक्ति के नाम पर पैगंबर का कार्टून बनाकर जानबूझकर नफरत फैलाते हैं। आखिर कैसे पुतिन ने विश्व गुरु भारत का नाम लिए बिना ही दिखा दिया आईना। बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी आप प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। 23 दिसंबर 2021 को एक ऐसे ऐतिहासिक दिन के तौर पर याद किया जाएगा जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में पैगंबर मोहम्मद को लेकर एक गंभीर बात कही और पूरी दुनिया को आईना दिखाते हुए कहा कि पैगंबर मोहम्मद का अपमान करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा नहीं है, ऐसा करना धार्मिक आजादी का उल्लंघन है। पुतिन ने यह भी कहा कि पैगंबर का अपमान से इस्लाम को मानने वाले लोगों की भावनाओं को आहत करता है। इस मौके पर पुतिन ने रशिया के लोगों की तारीफ करते हुए रूसी नागरिकों को दुनिया के बाकी देशों के नागरिकों से ज्यादा सहिष्णु बताया। दरअसल पुतिन का बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब भारत में बहुसंख्यक हिंदुओं को मुस्लिमों के नरसंहार करने के लिए उकसाया जा रहा है। उनका बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब नरसिंहानंद और जितेंद्र नारायण त्यागी जैसे जहरीले सांपों ने कई बार पैगंबर का अपमान किया है। पुतिन का बयान इसलिए भी खास है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर किसी बड़े ताकतवर देश के गैर मुस्लिम नेता ने पैगंबर के अपमान की हरकत को गलत बताया है। इससे पहले तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी पैगंबर के अपमान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपना विरोध दर्ज करा चुके हैं। दरअसल इस बात को समझना ज्यादा जरूरी है कि मुसलमान अपने पैगंबर को अपनी बीवी, बाल बच्चों और मालो दौलत से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। इस्लाम को मानने वाला अपनी जिंदगी से ज्यादा पैगंबर को चाहता है। ऐसे में अभिव्यक्ति के नाम पर पैगंबर का अपमान करने का मकसद केवल मुसलमानों को जानबूझकर भरना है, क्योंकि पैगंबर का अपमान अभिव्यक्ति का अपमान है। तो फिर आप अपने माँ बाप को गाली देकर भी अभिव्यक्ति की आज़ादी को निभा सकते हैं, क्योंकि अगर पैगंबर का अपमान अभिव्यक्ति है तो फिर बीवी, बच्चों और माँ बाप का अपमान भी अभिव्यक्ति है। व्लादिमीर पुतिन के इस बयान का पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने स्वागत किया और कहा है कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ इसी तरह से संदेश देने की जरूरत है।
इमरान खान के साथ साथ पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भी पुतिन के बयान का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पर भी पुतिन के बयान की जमकर तारीफ हो रही है। रूस की समाचार एजेंसी तास के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रूसी राष्ट्रपति ने कलात्मक आजादी पर जोर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि कलात्मक आजादी में धार्मिक आजादी का ध्यान रखा जाए। कलात्मक आजादी की एक सीमा होती है। ऐसी आजादी का इस्तेमाल दूसरे समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं होना चाहिए। पुतिन ने रूसी लोगों की तारीफ करते हुए कहा कि दुनिया के बाकी देशों के नागरिकों की अपेक्षा रूसी लोगों में दूसरे धर्मों का सम्मान करने की क्षमता ज्यादा है। पुतिन का कहना था कि रूस के लोग दूसरी संस्कृतियों और धर्मों का सम्मान करते हैं और रूस का समाज एक बहुजातीय और बहुसांस्कृतिक समाज के रूप में विकसित हुआ है। पुतिन ने उन लोगों की भी आलोचना की जो नाजियों की तस्वीर को द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए रूसी सैनिकों की तस्वीर बताकर शेयर कर रहे हैं। पुतिन ने अपने बयान में फ्रांस को भी समझा दिया कि अभिव्यक्ति के नाम पर कुछ भी बोलकर निकल जाना बहुत गलत है। रूसी राष्ट्रपति ने इस बात को समझा दिया कि हमारी अभिव्यक्ति वहीं पर खत्म हो जाती है जहां से हम लोग दूसरों की अभिव्यक्ति का ख्याल नहीं करते। पुतिन ने पैगंबर मोहम्मद के कार्टून के प्रकाशन के बाद पेरिस में शार्ली एब्दो मैगजीन के दफ्तर पर हमले का भी जिक्र किया और कहा कि इस तरह के कामों से चरमपंथियों में बदले की भावना और मजबूत हो जाती है। शार्ली एब्डो फ्रांस की व्यंग्य पत्रिका है जिसने साल 2015 में पैगंबर हजरत मोहम्मद के कई कार्टूनों को प्रकाशित किया था। इसके बाद पत्रिका के कार्यालय में चरमपंथी हमले हुए जिसमें मशहूर कार्टूनिस्टों समेत 12 लोगों की मौत हो गई। साल 2006 में भी पुतिन ने पैगंबर मोहम्मद के कार्टून पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि ये काम बिल्कुल भी कबूल नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस निंदा करने वाले कार्टूनों की निंदा करते हुए कहा था कि ये घटनाएं धर्मों के बीच दरार पैदा करती हैं। उनका कहना था कि ऐसा काम उस धर्म विशेष के मानने वालों को ठेस पहुंचाते हैं और उन्हें भड़काते हैं। पुतिन ने बहुत ही सधे हुए अंदाज में कहा कि अगर आप दूसरे लोगों की आस्थाओं का अपमान करते हैं तो ये चरमपंथ को और बढ़ावा देता है, जैसा कि हम पेरिस में देख चुके हैं जब अखबार के सभी सदस्यों को मार दिया गया था। स्वतंत्रता एक ऐसी चीज है जो खुद से आती है और आपके इर्द गिर्द के लोगों का सम्मान करने से आती है। पुतिन ने नाजी जर्मन सेना के तस्वीरों को वेबसाइट पर पोस्ट करने की भी निंदा की है। उन्होंने कहा कि जर्मन सेना या हिटलर की फोटो वेबसाइट पर लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में नहीं आता है। उन्होंने कहा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कलाकारों की स्वतंत्रता और आम स्वतंत्रता को सुरक्षित किया जाना चाहिए क्योंकि बिना स्वतंत्रता के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बिना स्वतंत्रता के एक उदास और बेरंग भविष्य होता है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की तारीफ की लेकिन यह भी कहा कि इसको दूसरों की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि रूस एक बहुजातीय और बहुधार्मिक मुल्क है जो कि एक दूसरे की परंपराओं का सम्मान करता है। कई दूसरे देशों में यह सम्मान कम तरीके से होता है। तो इस तरह पुतिन ने समझा दिया कि सिर्फ नाम का बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं हो जाता, बल्कि बड़ा बनने के लिए दिल को बड़ा करना पड़ता है, वरना बड़ा तो समंदर भी होता है लेकिन किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। बहरहाल चलते चलते आखिर में अजहर इनायती ने भी क्या खूब फरमाया है, संभल के चलने का सारा गुरूर टूट गया। संभल के चलने का सारा गुरूर टूट गया, एक ऐसी बात कही उसने लड़खड़ाते हुए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। पढ़ता हूं तो कहती है ये खालिक की किताब, पढ़ता हूं तो कहती है ये खालिक की किताब, है मिसल यहूदी ये सऊदी भी अजाब। उस कौम के बारे में कमर क्या लिखें, उस कौम के बारे में कमर क्या लिखें, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।